This conference will now be recorded. Hello, good afternoon all. We'll start the session in next 5 minutes. We'll wait for 5 minutes and we'll start the session. This conference will now be recorded. Dr. Ashish sir, Hello, hello. hello. Yes sir. Hello. I'm Sir, audible now, kindly sir? share. Yes sir, yes, you are audible. Sir, Yes, kindly yes, share your okay. PPTs here. Yes, yes. Sir, hello, Yes sir. hello. Hello. It's visible. Hello, Sir, it's not visible. PPT not is yet. visible. Not yet. Yes sir, now it's visible. You can Sir, continue. me sir. Sir, it's visible Okay, now. okay. Good afternoon, everyone. And I'm very much thankful to E. Ayurshala for giving me this opportunity to share my views in औषधि निर्माण. So, आज का हमारा टॉपिक है अवलेह प्रिपरेशन ऑफ अवलेह कल्पना. इसमें हम देखेंगे कि अवलेह ही क्यों, क्योंकि क्या होता है कि अवलेह यूजी और पीजी के दौरान मार्क्स लाने के लिए एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस दौरान ये थोड़ा क्रिटिकल है. तो ये चीजें प्रैक्टिस के दौरान हमारे जो वैद्य लोग है वो ज्यादा उसमें टाइम नहीं दे पाते कि अवलेह बनाएंगे क्लिनिक के लिए. तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि आसान तरीके से कि अवलेह कैसे बनाया जाए, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल एक दो चीजें हैं. तो मैं वो आपको बता दूंगा कि कैसे अपने को मेजर करनी और किस पे ज्यादा करके अपने को ध्यान देना है. तो अवलेह की कल्पना क्यों बताई गई कि आयुर्वेद में कुछ दवाइयां ऐसी होती है कि रोगी को वो लेने के लिए रुचि प्रदान नहीं होती और कठिनता होती है. मतलब गले में दर्द हो रहा है
ऐसे होते हैं, ऐसे एक दो चीजें उसमें आ जाती है। और जैसे कि कुछ दवाइयों का, कुछ फॉर्मुलेशंस का, कुछ कल्पनाओं का सवीरता अवधि खूब छोटा हो जाता है, जैसे कि सोरस है, क्वाथ है। इन दो तीन कारणों की वजह से हमारे आचार्यों ने अवलेह कल्पना वर्णन की है। इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, इट्स मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू दी इट्स डोसेज फॉर्म विच हेल्प्स इन इजी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो पैलेटेबल है, आसानी से आप खा सकते हो। और लॉन्ग शेल्फ लाइफ है, मतलब सविरता अवधि उसका स्वरस, क्वाथ, इन कल्पनाओं से थोड़ा ज्यादा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अवलेह कल्पना का कैसे कैसा वर्णन आ चुका हो। तो सर्वप्रथम अवलेह कल्पना चरक आचार्य ने बताई कर वर्णन किया हुआ है। उसके बाद अपने बृहत्रयी ने, मतलब चरक है, वाग्भट है, शुश्रुत है, इन्होंने अवलेहों का वर्णन किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अवलेहों का वर्णन ये रसायन कर्म में बताई गई है। मतलब रिज्यूनेटर कार्य करने के लिए ज्यादा करके अवलेह इनके अपने संहिता में बात आता है काश्यप संहिता। काश्यप संहिता बाल रोग में वर्णन के सब इसके लिए मानी जाती है। तो उन्होंने भी इस पे ज्यादा भर दिया है, और एक लेह अध्याय करके एक सेपरेट अध्याय वर्णन किया है, क्योंकि बालकों को वो आसानी से प्राशन करने के लिए आसानी हो जाए और वो रुचि प्रदान हो जाए, इसलिए उन्होंने सूत्र स्थाई में एक लेह अध्याय करके एक सेपरेट चैप्टर बताया है। उसके बाद ये सब अवलेह कल्पना बातें है, लेकिन उसके हेतु निर्माण कैसा करना चाहिए, कितना प्रोपोर्शन लेना चाहिए, ये सब फार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स, मतलब निर्माण विधि के सब नियम से वो सर्वप्रथम शारंगधर संहिता में बताया गया। अभी शारंगधर संहिता में बताया गया, चरक से लेकर शारंगधर संहिता के तक उसको बहुत सारे परिणाम देखने को मिलते हैं अपने को। कुछ कुछ जगह पे रस्य क्रिया बोला जाता है, कुछ कुछ जगह पे लेह बोला जाता है, कुछ कुछ जगह लेहम बोला जाता है, कुछ कुछ जगह पे अवलेह है, और कुछ जगह पे घन बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे अवलेह शब्द क्यों आया है, अवलेह शब्द कैसे तैयार हुआ है। तो अवलेह शब्द है लीय आस्वादन, लीय धातु से अवलेह शब्द बनाया गया है, मतलब बना हुआ है। तो ये शब्द कल्पद्रुम में आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। शब्द कल्पद्रुम ये संस्कृत का एक शब्दकोश है, जिसमें अपने आयुर्वेद में जितने भी वर्ड्स यूज किए हैं, मतलब घृत है, हम उसके साथ बोलेंगे क्षौद्र है, मतलब खनी है, इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, इनको ये नाम क्यों आया है, तो इसके शब्द कल्पद्रुम में आपको ये शब्दकोश में सब मिल जाता है। लीय आस्वादन है, मतलब लीय मतलब लीकेबल, चाटने योग्य जो हो जाता है उसको बोलते हैं लीय। यानी आस्वादन मतलब विच हैज अ गुड टेस्ट, मतलब सिंपल डेफिनेशन है उसका, विच मीन्स लीकेबल एंड विच हैज अ गुड टेस्ट। और उसमें और एक व्याख्या जोड़ी जा सकती है कि वो ज्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज्यादा पतला भी नहीं है, मतलब विच इज नॉट टू थिन और नॉट टू थिक। ठीक है, और ये क्वाथ के उपकल्पना के इसमें आ जाता है, अंतर्भूत होता है। फिर उसके बाद देखेंगे, अभी एक बेसिक नियम है कि औषधि निर्माण क्या करना, औषधि निर्माण करने के लिए कुछ नियम है। तो उसमें 3 बेसिक नियम से, उसमें तो पहले अपने को कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अब मैं एक एक चीज का थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, अभी कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल इसके बारे में एक सेपरेट टॉपिक भी हो सकता है। कलेक्शन ऑफ रॉ मतलब मैं एक बेसिक बता देता हूँ कि क्या क्या करने की, अवलेह के लिए क्या कर सकते हैं। तो फ्रेश कुछ कुछ जगह पे अवलेह का स्वरस से यूज करने को बोला है, कुछ जगह पे कल के यूज करने को बोला है, कुछ जगह पे चूर्ण यूज करने के बोला है। ठीक है, चूर्ण है तो ड्राई हर्ब्स अपन लेंगे, लेकिन फ्रेश हर्ब्स लेना है तो कुछ समय आचार्यों ने, कुछ कुछ आचार्यों ने बोला है कि ये समय पे पत्र लेने चाहिए, ये समय पे कांड लेने चाहिए। तो ये चीजें आप ज्यादा ध्यान में रख के करेंगे औषधि निर्माण, तो वो औषधि के उचित गुण अपने को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल पे भी अपन को ध्यान देना है। आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्यों, डेफिनेटली कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्यों, अभी तो आप कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट लेके चलो कर लेंगे, लेकिन हर एक मतलब अपने को हर एक कल्प में देखा जाएगा, देखने को मिलेगा कुछ कुछ स्पेसिफिक कल्प है जिसमें कि एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करने को बोला है। वो आगे जाके अपन देखेंगे कैसा है। तो वो इंस्ट्रूमेंट मतलब
आज आपने को मेडिसिन बनाया और आपको पता चला नहीं आ रही, उसके लिए तो रजत पात्र चाहिए, तो फिर रजत पात्र के लिए आप इसलिए भागा दौड़ी को, इसलिए तो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको अगले दिन ही सब कलेक्शन उसके हिसाब से करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ये भी एक इस पे भर देने की क्यों जरूरत है? प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ग्रंथों अनुसार जो प्रोपोर्शन दिया है, जो विधि बोली गई है, उसके हिसाब से आप करेंगे और उस पर ध्यान देंगे तो उचित औषधि में उचित गुण धर्म और उचित कर्म औषधि करेगी। इसके वजह से प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन होने के बाद स्टोरेज, कुछ कुछ दवाइयों में स्टोरेज करने का भी निर्देशन दिया है, कुछ कुछ कल्पना में भी स्टोरेज किधर कैसा करने के सब निर्देश दिए हैं। उसके हिसाब से अपने को उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 3 नियम अपने को अच्छी तरह से औषधि निर्माण में याद रखने हैं। ये प्रोसेस फॉलो करनी है। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो आप जब अपने को मेडिसिन बनाना है तो अपने को कोई भागा दौड़ी और कोई संकट नहीं आएगा और कोई खींचातानी नहीं होगी। अभी नेक्स्ट है, चलो अभी अपने टॉपिक की तरफ आएंगे और उसके पहले आती है कि अवलेय की व्याख्या, अवलेय की डेफिनेशन। अवलेय कैसा शारंगधर ने कैसा बनाया? क्वाथादिनम पुनः पाकात घनत्वम सारस्य क्रिया सो अवलेयस्य लेह स्यात् तन्मात्रा स्यात् फलोन्विता। शारंगधर संहिता मध्यम खंड में 8वें अध्याय में अवलेय का अपने को पूरा मतलब फार्मास्यूटिकल का पूरा प्रिपरेशन का अपने को पूरा डिस्क्रिप्टिव उसमें देखने को मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि सेमी सॉलिड मास ऑब्टेन बाय कंटिन्यूस हीटिंग ऑफ क्वाथादि बेसिक कल्पना। क्वाथादि बेसिक, क्वाथादिनम पुनः पाकात मतलब आप स्वरस ले सकते हैं, क्वाथ ले सकते हैं, उसके साथ हीम ले सकते हैं, फांड ले सकते हैं। ये सब चीजें ले सकते करके आप रसक्रिया और अवलेह बना सकते हैं। यहाँ पे 2 प्रोसेस डिफाइन होती है और आगे जाके अपन मेन प्रोसेस में देखेंगे कि क्या रसक्रिया और अवलेह दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद आता है एक बेसिक फॉर्मुलेशन। आचार्यों ने हर जगह पे खूब माइन्यूट काम किया हुआ है। उन्होंने बोला, उन्होंने एक सोचा भी रहेगा ठीक है अपना अवलेय बता देंगे रेफरेंस में कि ये अवलेय ऐसा बना लो, ये अवलेय ऐसा बना लो। आगे जाके जब मेडिसिन बनेंगी तब एक कुछ तो भी बेसिक फॉर्मुलेशन होना चाहिए कि अवलेय कैसा बनाना चाहिए। इसलिए शारंगधर ने उसको बेसिक फॉर्मुलेशन एक वर्णन करके रखा हुआ है। उसमें ये है सीता चतुर्गुणम कार्या चूर्णाश्च द्विगुणम गुड़ाः द्रव्यम चतुर्गुणम दद्याति सर्वत्र निश्चय। शारंगधर क्या बोला है कि उन्होंने बेसिक नियम बोल दिया है कि आप यदि अवलेय बनाना चाहते हो कौन सी भी चीज का बना लो, वो सोरस से बनाना है, चूर्ण से बनाना है, कल्क से बनाना है। उन्होंने बोल दिया है कि चूर्ण जो एक भाग चूर्ण लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 पट मतलब 4 टाइम्स शर्करा लेनी है। उसके ये शर्करा मधुर द्रव्य के लिए शर्करा लेनी है। शर्करा ने गुड़ बनाना है तो चूर्ण के अकॉर्डिंग आपको 2 टाइम्स गुड़ लेना है और चूर्ण के अकॉर्डिंग द्रव्य आपको चतुर्गुण लेना है। ये रेशो है। मतलब ये रेशो बताने के कारण भी ऐसा है कि उन्होंने क्यों बताया रहेगा मैं आपको बताता हूँ कि चरक ने सिद्धि स्थान में एक संदर्भ दिया हुआ है कि आप स्वबुद्धि से अनेक सारे कल्प बता सकते हो। इसलिए कि आपको कौन से भी द्रव्य का यदि अवलेह बनाना है, रसक्रिया बनानी है तो आप ये संदर्भ लेकर उसको बना सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि बेसिक फॉर्मुलेशन कैसा बनता है, कि बेसिक फॉर्मुलेशन में क्या क्या चीज आ रही है। तो उन्होंने कुछ डिफरेंशिएट किया हुआ है। मतलब फर्स्ट आ रहा है कि द्रव द्रव्य, मतलब अपने को पाक बनाना है, चाशनी बनानी है तो उसके लिए द्रव द्रव्य चाहिए तो द्रव द्रव्य। फिर उसके साथ अकॉर्डिंग आप मतलब स्वरस ले सकते हैं, क्वाथ ले सकते हैं, हिम ले सकते हैं, पांड ले सकते हैं। ये चीजों से लेके आप द्रव द्रव्य यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा मधुर द्रव्य। अभी मधुर द्रव्य में 2 ही द्रव्य बताए गए, एक शर्करा और एक जैगरी मतलब गुड़। अभी मधुर द्रव्य क्यों देना चाहिए? क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव करके एक्ट हो जाता है और पैलेटेबल हो जाता है। जैसा अपन द्रव द्रव्य देखेंगे तो बेसिक एग्जांपल में देखेंगे तो वासा अवलेह का जब अवलेह बनाना है तो वासा इट्स थिक तरह सा बनना, तो उसके लिए मधुर द्रव्य के साथ देंगे तो वो पैलेटेबल भी हो जाएगा और मधुर द्रव्य से उसकी सवीर्यता अवधि भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है
औषधि द्रव्य डेफिनेटली। उसके बाद औषधि द्रव्य में जैसे वासावलेह में पिंपली है, उसके बाद च्यवनप्राश में वंशलोचन है, चातुर्जाति, ये औषधि द्रव्य है, वो अवलेह की कार्यक्षमता बढ़ाती है। मतलब अवलेह की प्रॉपर्टीज, मतलब जो औषधि गुणधर्म है, जो औषधि गुणधर्म होने चाहिए, जो औषधि रोग के ऊपर काम करने वाले हैं, वैसे औषधि द्रव्य उसमें आ जाती है। फिर उसके बाद आता है स्नेह द्रव्य। स्नेह द्रव्य का ही काम बहुत बढ़िया होता है और उसको यूज करना चाहिए। कैसे? जैसे कि कल्क से, फ्रेश ड्रग के कल्क से दवाई बनाती, मतलब अवलेह बनाना होता है, तब स्नेह द्रव्य ज्यादा करके काम आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है कि कल्क है, वो है स्नेह द्रव्य के साथ अच्छी तरह से भुना जाता है। अच्छी तरह से भूनेंगे तो उसमें से द्रवांश निकल जाता है, वो द्रवांश निकलने के बाद अवलेह अच्छी तरह से बनता है और अवलेह अच्छी तरह से टिकता है, मतलब उसका सविरता और भी अच्छे से बनता है। इसलिए स्नेह द्रव्य उसमें अच्छी तरह से डाल के वो कल का अच्छी तरह से उसको फ्राई करके लेना है, ठीक है, और उसके वजह से सविरता अवधि बढ़ जाता है। फिर उसके बाद आता है एडिटिव्स, मतलब प्रक्षेप द्रव्य। उसके बाद डालने वाले प्रक्षेप द्रव्य, उसमें ज्यादा करके हनी, तिल तेल, क्षार, भस्म, ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेशन के अनुसार आ जाती है। तो इसमें कुछ नियम बताए, एडिटिव्स के लिए कुछ नियम बता गए हैं। तो एडिटिव्स में एक नियम आपको हमेशा याद रखना है, हनी जो है वो अवलेह पूरा ठंडा होने के बाद ही डालना है। याद रखिए आप, एक साधारण नियम भी है आयुर्वेद में कि हनी को गर्म नहीं करना है, यही उसमें अकॉर्डिंगली वही सिद्धांत इधर लागू हो रहा है। इसलिए हनी अपने को ठंडा होने के बाद ही डालना है। अभी आ रहे हैं अपन अपने मेन प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। मैंने व्याख्या के दौरान बोला था कि उसमें दो प्रकार के क्वातादिनाम पुनः पाकात घनत्वम सारस क्रिया। अभी पहली जो प्रिपरेशन है वो घनत्वम सारस क्रिया है। जैसे कि कुछ प्रिपरेशन में अपने को स्वरस ले रहे, क्वात ले रहे, आदि लेके उनको पुनः अग्नि देकर गाढ़ा बनाते हैं, फिर उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके उसके टैबलेट्स बनाते हैं या गोलियां बनाते हैं, वो है रस क्रिया घन, इसको बोलते हैं। और इसमें मधुर द्रव्य जो शुगर है, जैगरी है, शर्करा है, ये डालने की कोई जरूरत नहीं होती है और उसको अपन टैबलेट के फॉर्म में बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है दारवी रस क्रिया, मतलब रसांजन और काला बोर, आपने देखे होंगे। उसके बाद आएगी सेकेंड विधि, ठीक है। उसमें डल्लन में कुछ प्रोपोर्शन बोला है कि कितना जल लेना चाहिए और वो जल से द्रव द्रव्य बना के उसके बाद साथ से रसक्रिया बनानी चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि 8 और 16 टाइम्स वाटर लेके, जब 8 टाइम्स लेंगे तो 1 8 रिड्यूस करो, और 16 टाइम्स लेंगे तो 116 रिड्यूस करके फिल्टर करके फिर बॉईल करके उसको रिड्यूस करना है ताकि थिकर कंसिस्टेंसी आने तक। ये डल्लन ने बताया है। अभी आएंगे सेकंड, सो अवलेशल्यासात तस्य मात्रा फलोन्विता, ऐसा सेकंड लाइन था। तो उसका है इट इज अ सॉलिड प्रिपरेशन प्रिपेयर्ड बाय द सॉलिडिफाइंग ऑफ एनी स्फोरस क्वाथ एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स along with the मधुर द्रव्यस, fine powders of medicinal drugs as a प्रक्षेप द्रव्य and घृत and घी अकॉर्डिंग टू दैट। ये है, ये जो व्याख्या है, ये जो प्रिपरेशन है, ये आता है अवलेह के लिए, ठीक है। उसको और थोड़ा सा अभी मैंने खंड भी इसमें लिया है, और खंड क्यों लिया है, क्योंकि जब अपन अवलेह का पाक कर रहे हैं तो अवलेह का पाक थोड़ा भी एक स्टेप आगे चला जाता है, मतलब माइन्यूटली भी आगे
हेलो, डॉक्टर आशीष सर। हेलो, there we'll start in next 1 minute. हेलो, डॉक्टर आशीष सर। हेलो, Hello, हेलो। I am audible now. Yes sir, yes, you're audible. Okay, okay, एक मिनट है। हेलो, डॉक्टर आशीष सर। हाँ, Kindly share your एक screen. मिनिट सर, मी ये Yes sir. Yes, you are हा presenter कुठून स्टार्ट now, करायचं sir. ते पाहत होतो. ठीक आहे. So start from Khanda. Yeah, that was not audible. ओके ओके ओके, ठीक आहे. थँक्यू सर. ठीक है. हेलो, ऑडिबल ना? विजिबल? Yes sir, yes. Yes, visible and audible sir. हेलो. You can continue. Yes sir, visible and ओके, audible. थैंक You यू. can सॉरी continue. Sir, sir, ओके previous ओके. slide from तो Khanda. अभी हाँ, Sir, तो previous slide just. खंड 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 भी ओके ओके. खंड खंड भी अवलेह में ही आता है, क्योंकि जब अवलेह में जो सिद्धि लक्षण बोली है, वो सिद्धि लक्षण के एक स्टेप, मतलब 1 स्टेप माइन्यूट में आप आगे चले जाते हो तो खंड में चले जाते हो. मतलब जब भी आप चूर्ण डालेंगे, प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे तो खंड में कन्वर्ट हो जाते हैं. खंड में मतलब ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसलिए मैंने खंड इस अवलेह में लिया है, क्योंकि वो दोनों चीजें अपने को समझने में आसान हो जाएंगी. फिर उसके बाद आते हैं इक्विपमेंट के. इक्विपमेंट में स्पैचुला, मतलब एक दारवी चाहिए जो अपने को कंटिन्यूअसली स्टीरर करने के लिए. हीटिंग्स गैजेट चाहिए, क्योंकि हीट्स अच्छी तरह से, और अच्छे हीटिंग्स गैजेट चाहिए तो कि
कंटिन्यूसली यूनिफॉर्म हीट मिलती चली जाए अपने को। फिर उसके बाद वेसल्स पात्र, एक अच्छा नॉन रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग इनफ जो हीट कंसिस्टेंसी हो जाए, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हीट देनी है। आजकल सभी जगह पे स्टेनलेस स्टील यूज हो जाता है और वो बेटर है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम की चीजें नहीं लेनी चाहिए क्योंकि कुछ कुछ जगह पे उसको आपने मेडिसिन के रिगार्डिंग रिएक्शन हो जाती है। इसमें भविष्य कल्पना टॉपिक है, लेकिन मैं रस शास्त्र के रिगार्डिंग बोल देता हूँ, क्योंकि जब भी आप कौन से भी पारक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक का ही पात्र लीजिए। उसमें एल्यूमिनियम का पात्र नहीं लेना है क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ मर्क्यूरी की एफिनिटी हो जाती है और वो पूरा एल्यूमिनियम के साथ मिल जाता है। ये हमने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए वेसल्स का इतना महत्व हो जाता है। और वेसल्स का महत्व रसशाला और फार्मेसी के रिगार्डिंग भी बोला गया है, क्योंकि जीएमपी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बोले, मतलब एसएस के टाइप्स बोले, एसएस के नंबर्स बोले। एक तो एसएस है 304 और एक एसएस है 3016, मतलब 304 और 316 नंबर का ही आपको एसएस का यूज करना है मशीनरीज के लिए। और आप भी जो मार्केट में मिलते हैं तो यही दोनों के टाइप्स के एसएस अपने पास लेकर रख सकते हैं। उसके बाद एक क्लॉथ फॉर फिल्ट्रेशन, एक कॉटन का कौन सा भी कपड़ा आप यूज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। फिर ये देखिए अवलेह वेसल्स यूज रेफरेंस, मतलब कुष्मांडा अवलेह बनाना है तो आपको ताम्रपत्र चाहिए। हाँ, उसके बाद भल्ला तक अवलेह बनाना है तो लोह पात्र चाहिए। फिर उसके बाद अमृत प्राश अवलेह बनाना है तो रजत पात्र चाहिए। इसलिए पात्र का भी वर्णन यहाँ पे किया है। अभी प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, इसमें थोड़ा मैंने एनिमेशन लिया है, थोड़ा सा स्लो होता है तो अपन आगे पीछे करेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल है सब जगह पे। पहले पहले 3 टाइप्स के रॉ मटेरियल आएंगे। ये ड्राई हर्ब्स आएंगी, जिससे क्वाद बनाने वाले हैं वो ड्राई हर्ब्स में आएंगे, जिससे स्वरस बनाने वाले फ्रेश हर्ब्स में आएंगे, और जिससे कल्क बनाने वाले वो भी फ्रेश हर्ब्स में आएंगे। अकॉर्डिंगली मैंने तीनों को डिफरेंट लिया है, क्योंकि हेलो, हाँ सॉरी सॉरी Hello, फॉर द Dr. Ashish डिस्टर्बेंस। sir. हाँ हाँ, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम, सॉरी सॉरी सॉरी। Okay. गिव मी द सर। So start this slide. Process of preparation. हाँ सर, सर प्लीज गिव मी द प्रेजेंटर, प्लीज Yes, मेक मी yes, द प्रेजेंटर। yes, yes, yes. What can mean?
गबस के अगं पूर्वा दीदी त्या खेळायला हेलो, लागले. तो आवाज चड्डी कोणाचा घालून चालू आहे? बंद कराल का जरा? हाँ हेलो सर, हाँ. मॅडम, आवाज Yes sir, बंद yes. करा मॅडम. Yes, yes, yes. स्लाइड विजिबल सर? Yes sir, it's visible. हाँ ठीक. सॉरी 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 फॉर द नेटवर्क डिस्टर्बेंस. ठीक है, अभी देखेंगे प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन. जैसे अभी देखा था कि रॉ मटेरियल्स में 3 टाइप्स के हर्ब्स आएंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलेशंस: ड्राई हर्ब्स, फ्रेश हर्ब्स और फ्रेश हर्ब्स. तो ड्राई हर्ब्स में जिस जगह पे क्वाथ बनाना है और फ्रेश हर्ब्स में जिस जगह स्वरस बनाना है. ठीक है, फिर उसके बाद स्वरस और क्वाथ लेने के बाद फिर आएंगे मधुर द्रव्य के ओर. फिर मधुर द्रव्य, बरोबर, मधुर द्रव्य, स्वरस और क्वाथ, जो फॉर्मुलेशन अकॉर्डिंग आपको क्वाथ से बनाना है, आपको स्वर से बनाना है. ठीक है, क्वाथ से बनाना है तो आपको भरड़ द्रव्य लेके आपको अगली रात को ही उसको पानी में भिगो के रखना है. ध्यान से रखिए, जो क्वाथ का आप रेफरेंस लेंगे उसके रिगार्डिंग आपको वही अकॉर्डिंग जल लेके उसको रात में ही भिगो के रखना है. फिर अगले दिन उसको क्वाथ बनाएंगे, उसको छान के मधुर द्रव्य के साथ वापिस हीटिंग करना है. जब उसमें नेक्स्ट आएगा, फिर हीटिंग देने के बाद जब थिकर कंसिस्टेंसी आएगा. अभी थिकर कंसिस्टेंसी आने के बाद इसका चार्ट फ्लो तो आएगा, लेकिन नेक्स्ट कल का जब कब ऐड करना है मैं वो बोलने वाला हूं, इसलिए मैंने थर्ड बाकी रखा था. तो फ्रेश हब से इसमें कल यूज करेंगे. कौन कौन से है कल यूज वाले? च्यवनप्राश है, हरिद्रा, सॉरी, उसके बाद कुष्मांडावल्या है, बिलाजील आता है, मतलब बिल्वावल्या आता है, जिसमें आप वनस्पति का आप कल्क यूज करते हैं, मतलब पल्प यूज करते हैं. तो इसके लिए वो इस टाइम यूज किया जाता है. और फिर उसके बाद उसको स्नेह द्रव्य के साथ फ्राई किया जाता है, भर्जित किया जाता है ब्राउन वर्ण होने तक, मतलब थोड़ा सा ब्राउनिश होने तक किया जाता है. फिर उसके बाद थिकर कंसिस्टेंसी, मतलब पाक लक्षण होने के बाद उसमें डाला जाता है. कुछ कुछ जगह पे जब कल्क और मधुर द्रव्य के साथ ही उसको मिला के हीटिंग किया जाता है. लेकिन फ्राई पहले ही फ्राई किया होता है, फिर वापिस अपन उसको उष्णता देंगे तो वो वापिस ज्यादा जल जाता है. इसलिए एक द्रव्य उसमें ऐड करने चाहिए. फिर थिकर कंसिस्टेंसी होने के बाद अपने को उसमें पाक लक्षणें देखनी है. पाक लक्षणें में 2 लक्षणें आ जाती है, एक तो तंतुमत्व और आपसु मज्जति. वो आगे जाके अपन देखेंगे, वो आपको मालूम भी है. फिर उसके बाद आएगा एडिशन ऑफ प्रक्षेप द्रव्य. आपको पाक सिद्धि लक्षण आने के बाद एडिशन ऑफ प्रक्षेप द्रव्य, औषधि द्रव्य उसमें डाल देनी है. फिर उसको मिक्स thoroughly, अच्छी तरह से मिक्स करके रखना है. फिर मिक्स करके रखेंगे, फिर उसको लेट इट कूल डाउन, मतलब उसको स्वांशित होने के लिए रख देना है. स्वांशित होने के बाद जो नियम है वो हनी मिक्सिंग, मतलब उसमें शहद डाल के अच्छी तरह से मिक्स करो. अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वापिस अटेंड सिद्धि लक्षणा. उसके बाद आती है सिद्धि लक्षणा, पीड़ित मुद्रा, गंधवर्ण और रसोत्पत्ति. ये सिद्धि लक्षण उसमें देखनी है. तो सिद्धि लक्षण के लिए मैं आगे आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या करना है. फिर उसके बाद आएगा फिनिश प्रोडक्ट. फिनिश प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद आएगा फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद आएगा आपको जो कंटेनर यूज करना है उसमें आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं. अभी हमने सब प्रिपरेशंस देखे, सब देख लिया, चलो अभी आप कर लेंगे. लेकिन उसमें अपने को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ये मैं बता देता हूँ. प्रिकॉशंस इन ड्यूरिंग 3 स्टेजेस: प्री प्रोसेसिंग, मेन प्रोसेसिंग आणि पोस्ट प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग में क्या देखनी है प्रिकॉशन? एक तो रॉ मटेरियल जो लेना है वो अच्छी तरह से लेना है. यदि स्वरस बनाना है तो फ्रेश ड्रग्स लेके उसी दिन बनाओ. यदि आपको ड्राई हर्ब्स से क्वाथ से बनाना है तो ड्राई हर्ब्स रात को ही भिगो के रख दीजिए. और जो वेट ड्रग्स यूज करने हैं वो ड्राई ड्रग्स के कंपैरेटिवली 2 टाइम्स लेना है उसको. ये प्री प्रोसेसिंग में ध्यान रखना है.
ठीक है। उसके बाद आता है मेन प्रोसेसिंग। मेन प्रोसेसिंग में आ जाता है जो क्वाथ है, सॉरी प्री प्रोसेसिंग में ही आ जाएगा कषाय द्रव्य का, सॉरी क्वाथ द्रव्य। और क्वाथ द्रव्य भी भरड़ फॉर्म में लेनी है, मतलब कोर्स पाउडर में लेना है और अगली रात को ही उसको अच्छी तरह से भिगो के रखना है। और प्रक्षेप द्रव्य फाइनली पाउडर्ड होने चाहिए, ठीक है। मतलब उसके बाद जब अपन च्यवनप्राश करेंगे तो उसको थ्रोट में ज्यादा प्रक्षेप द्रव्य का फील नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्री प्रोसेसिंग हो गया। मेन प्रोसेसिंग में ज्यादा करके अपने को हीट पे ही ध्यान देना है। आप यूनिफॉर्मली एक मेंटेन हीट रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही उसको ये करना है। ज्यादा करके आपको पैक होने तक पूरा अच्छी तरह से ध्यान देना है। और दूसरी जो है जब अपना कल्क यूज करना है और कल्क यूज करके कल को फ्राई करना है। कल्क अच्छी तरह से फ्राई होना चाहिए, कल्क को ब्राउनिश कलर आने तक फ्राई करना चाहिए। और ब्राउनिश कलर आने तक तो फ्राई तो करेंगे। और एक सिद्धि लक्षण में आपको बताते हूँ कल का अच्छा फ्राई कैसे हुआ है। जब कल का अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है तो कल का जितना भी स्नेह उसने खींचा हुआ होता है उतना ही स्नेह वो वापिस छोड़ देता है। अपने को बर्तन में दिख जाएगा कि पूरा घी पूरा तेल उसने छोड़ दिया है। तो ये क्यों करना चाहिए अच्छी तरह से, इसमें एक ध्यान देने की चीज है। अच्छी तरह से कल को फ्राई नहीं हुआ, उसमें जल का अंश रह गया, तो बाद में फाइनल प्रोडक्ट आपका जल्दी खराब हो जाएगा। जल्दी मतलब एक 7 दिन में 3 दिन में ही वो खराब हो जाता है, उसको फंगस लग जाती है। ये मैंने देखा है कुष्मांडा ओलेहा मेरा साथ ऐसे हुआ था। फ्राई अच्छा नहीं होने के कारण वो 2 दिन में ही कुष्मांडा खराब हो गया था। इसलिए ये दो चीजों पे मेन प्रोसेस पे ध्यान देनी है, ठीक है। फ्राइड पल्प विल बी एडेड एट द स्टेज ऑफ द तंतुपाक। मैंने वो प्रोसेस में बोला था कि तंतुपाक जब हो जाता है तभी अपने को उसमें कल का ऐड करना है। उसके बाद प्रॉपर मिक्सिंग एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रक्षेप द्रव्य। मतलब जब भी आप डालेंगे तो उसमें डालने के वक्त ऐसा पूरा सर्कुलर करके अवयव के ऊपर, मतलब वो पाक के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और फिर उसके बाद थरोली उसको मिक्स कर देना है। ये 4 चीजें अपने को मेन प्रोसेस में याद रखनी है। एक तो हीट, पल्प अच्छे तरह से फ्राई करना है, इसके बाद पल्प तंतु पाक होने के बाद ही पाक में डालना है, और प्रॉपर यूनिफॉर्मली मिक्सिंग ऑफ प्रक्षेप द्रव्य। पोस्ट में एक दो ही चीजों पे ध्यान देना है। एक हनी अपने को बरोबर कूल होने के बाद, मतलब अवलेय ठंडा होने के बाद। इसमें 2 चीजें, क्या ठंडा होना है, अवलेय भी ठंडा होता है, इसमें पात्र भी ठंडा होता है। याद रखिए पात्र पूरा ठंडा, मतलब वेसल पूरा ठंडा होने के बाद ही हनी उसमें डाली। क्योंकि अपन देखेंगे बीच में थोड़ा सा टच करके अरे अवलेय ठंडा हो गया, लेकिन थोड़ा नीचे से पात्र गर्म होता है और तभी अपन उसमें डाल देंगे तो बीच में जो गर्म अवलेय होता है उसके साथ हनी का फिर ये हो जाता है। और हनी गर्म चीज में डालने का नहीं, ये आयुर्वेद का सिद्धांत ही है। उसके बाद आता है स्टोरेज। इसके लिए आप अच्छी तरह से कंटेनर चूज कर लीजिए। इसमें हर तरह के कंटेनर आपको मिल सकते हैं, ग्लास के कंटेनर मिल सकते हैं, पोर्सिलिन के कंटेनर मिल सकते हैं। उसके बाद लार्ज स्केल पे आपको करना है 10 15 20 40 किलो करना है तो एचडीपी कंटेनर करके आते हैं। प्लास्टिक मटेरियल तो अब यूज नहीं हो रहा, पेट मटेरियल आता है, सनपेट के भी आप यूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन उसका मुंह वाइड होना चाहिए, उसका मुंह बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आसानी से चम्मच डाल के अपनी इच्छित मात्रा उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पोस्ट प्रोसेसिंग में अपने को ध्यान देना है, ठीक है। अभी मेन सिद्धि अवलेह में ये सिद्धि लक्षण पे ही ज्यादा जोर देना है, क्योंकि इस पे आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे, इस पे आप अच्छी तरह से निरीक्षण करते जाएंगे, आप अवलेह में माहिर हो जाएंगे। दो ही तीन चार चीजें हैं जो अवलेह को अच्छा बनाती है और अवलेह को बिगाड़ भी देती है, इसलिए अपने को अवलेह की सिद्धि लक्षण है। अभी इसमें 2 सिद्धि लक्षण कहा जाती है, आसन्न सिद्धि लक्षण और फाइनल प्रोडक्ट सिद्धि लक्षण। आसन्न सिद्धि लक्षण में मतलब पाक सिद्धि लक्षण है, चाशनी की जो सिद्धि लक्षण है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उसके ऊपर ही अवलेह की कंसिस्टेंसी पे अवलेह की कंसिस्टेंसी समझ में आती है और अवलेह की स्वीरता अवधि भी बढ़ जाती है।
शारंगर ने कुछ सूत्र बताया है। सुपक्व तंतुमत्वम स्यात् अवलेह आपसुमज्जति स्थिरत्वम पीडिते मुद्रा गंधवर्ण रसोद्भव। अभी आसन्न लक्षण में क्या क्या आ जाता है? तंतुमत्व, अवलेह आपसुमज्जते, अनिस्थिरत्व। ये तीन चीजें आसन्न लक्षण में आ जाएंगी। इसमें अपन देखेंगे पहला तंतुमत्व, थ्रेड लाइक अपीयरेंस ड्यू टू द प्रॉपर कंसिस्टेंसी। जब छाछनी और पाक बन जाता है तो एक दो बूंदे अपने थंब पे लेके दूसरी उंगली उसके ऊपर डाल के फिर उसको उठा के देखना है। यदि तार बन जाती है, एक तार बन जाती है, तो अपना पाक अच्छे से बन गया है, तो उसको तुरंत गैस के ऊपर से उतारना है। मैं तो ये बोल दूंगा कि थोड़ा सा आप अनुमानित चीज करके करना है ये, क्योंकि अपना पात्र भी गर्म होता है। आप जब देखेंगे कि हाँ नहीं, अंदाज से देखेंगे हाँ थोड़ा सा आगे 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 हिट जाएगी तो ये थ्रेड बन जाएगा, तो भी आपको रुकना है, क्योंकि आप उसको हिट बंद करके पात्र को नीचे रखेंगे तो पात्र की जो हिट हो जाती है वो कंटिन्यूसली मटेरियल्स को लगती रहती है, फिर वो थोड़ा आगे कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अब अंदाज से, हाँ अभी आपने देखा थोड़ा सा तार बनने लग रहा है तो उसको हिट बंद कर दीजिए। ये चीज पे आप ध्यान देंगे तो आप में माहिर हो जाएंगे। यदि आप देखेंगे नहीं तार अभी तक नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा, मैं देखते रहता हूँ, हाँ तार आ गया, तार आ गया, तार आने के बाद आप हिट बंद कर देंगे और पात्र को इधर रख देंगे। फिर वो पात्र की हीट है, वो थोड़ी हीट लगते 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 कब उसको दो तार आ जाती है वो पता नहीं चल जाती। इसलिए थोड़ा सा पहले रुक जाइए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद है आप सुमज्जती। आप सुमज्जती, यदि तार नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रहा तार के ऊपर, तो एक ड्रॉप मतलब दारवी से एक ड्रॉप पानी में डालना है। मतलब एक कप में पानी लेना है, वो पानी में एक ड्रॉप छोड़ देना है। वो ड्रॉप जैसे कि जैसे पानी में डूबता जाता है, यदि डूबता नहीं है तो पाका भी तक बना नहीं, वो डिजोल्व हो जाता है पानी में जाके। यदि डूबता है अच्छी तरह से नीचे जाके तो आप सुमज्जती, एक लक्षण मिल गया, स्थिरत्व। अभी ये ड्रॉप्स आगे जाके डूबता है, आगे नीचे जाके डूबता भी है और पानी में जाके फैलता भी है, तब तक आपका पाक नहीं हुआ। जब ये ड्रॉप पानी में जाके अच्छी तरह से सेटल हो जाएगा नीचे जाके, वो डिजोल्व नहीं होगा, ये आपको देखना है कि ये पाक अच्छी तरह से हो गया है, ठीक है। ये तो हो गए आसन्न पाक लक्षण। इसके बाद का है फाइनल प्रोडक्ट सिद्धि लक्षण। उसमें दो सिद्धि लक्षण देखने को मिलती है, पीड़ित मुद्रा और गंधवर्ण रसोत्पत्ति। पीड़ित मुद्रा मतलब जब आप अवयव के ऊपर प्रेस करेंगे, अवयव को स्पर्श करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट्स अवयव के ऊपर आ जाते हैं। और गंधवर्ण रसोत्पत्ति, इसमें तो जो अवयव में मेडिसिन यूज की है उसका गंध वर्ण रसोत्पत्ति उस पर प्राप्त हो जाती है, तो यह सिद्धि लक्षण, ठीक है। अभी उसकी मात्रा, तस्य मात्रा फलोन्मिता, शारंगर संहिता मध्यम खंड में उन्होंने बोला है, और यादव जी त्रिकम जी आचार्य ने तस्य मात्रा कर्ष संहिता, दो मात्रा है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्ष 12 ग्राम और एक पल 48 ग्राम। 48 ग्राम आज के हिसाब से ये डोज बहुत बड़ा हो जाता है, और 12 ग्राम का डोज से, तो डोज शुड बी एनालाइज आफ्टर दी रोगी बल और रोग बल। मतलब रोगी कैसा है, उसका रोग कितना अधिकतम से है, उसके हिसाब से अपने को डोज एडजस्ट करना है, ठीक है। अनुपात यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुग्धम इक्षोरसोम युषः पंचमूल कषायजम वासाक्वाथम यथा योग्यम अनुपानम प्रशस्यते। देखिए यहाँ पे जो अनुपान बताए गए है वो सभी अनुपान रोग और रोगी के अनुसार अपने को देने हैं, ठीक है। और बेसिक जो अनुपान है वो अवलेह का है, वो है दुग्ध। आपको कुछ बीच में एक आर्टिकल आया था, याद रहेगा, कुछ च्यवनप्राश है वो पूरा दूध में मिक्स करके दिया हुआ है, कुछ तो भी च्यवनप्राश लैटे वगैरह, उसको कुछ तो भी नाम दिया था। देखिए ये चीजें अपने को बिल्कुल नहीं करनी है। जो शास्त्र ने जैसे बोला है वैसे ही अनुपान, अनुपान का अपने को सबको व्याख्या मालूम है, इसलिए अनुपान को अनुपान जैसे यूज कीजिए, ठीक है। तो इसलिए अवलेह में ज्यादा करके दुग्ध का अनुपान देंगे तो अच्छा रहेगा, और बाकी की जो अनुपान है और रोगों के अनुसार आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर वापिस आता है स्टोरेज। इसमें आप
थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया, इसमें आप ग्लास, पोर्सेलिन, एचडीपी कंटेनर का मटेरियल भी यूज कर सकते हो। और इसमें पैकेजिंग में दो चीजें होती है, आप कंटेनर तो भी लेंगे, फिर कंटेनर के ऊपर है ना वैड आते हैं, आपने देखा रहेगा कुछ कुछ कंटेनर्स घर में भी आते हैं, हनी के कंटेनर्स आते हैं, उसको पैकिंग्स रहता है, एल्यूमिनियम फॉइल का पैकिंग रहता है, घी के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का पैकिंग रहता है, ऐसे पैकिंग्स रहते हैं। तो ये पैकिंग आप क्लिनिक लेवल पे भी कर सकते हैं। यदि आपको वैड नहीं मिलता है तो एल्यूमिनियम के फॉइल, जब आप कंटेनर लेंगे तो वो कंटेनर के साथ एल्यूमिनियम के फॉइल भी ले सकते हैं। वो फॉइल को आपको चिपकाने के लिए घर में जो आयन यूज करते हैं, जो कपड़े प्रेस करने के लिए जो प्रेस यूज किया जाता है, इस्त्री यूज किया जाता है, तो उसके हीट से आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी पैकिंग कर सकते हैं। वो करना चाहिए क्योंकि लीकेज नहीं होता और कंटेमिनेशन से अपना मेडिसिन बच जाता है। तो आप क्लिनिक लेवल पे उससे पैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी सविरता के अवधि की बात करेंगे तो अपन अच्छी तरह से सिद्धि लक्षण देख के, प्राप्त करके, अटेंड करके अवलेह बनाया हुआ है। तो शारंगर के हिसाब से हीनत्वम गुटिका लेहो लभते वत्सरात् परम, शारंगर संहिता पूर्व खंड में शारंगर ने सभी कल्पना के सवीर्यता अवधि बताया है। तो उन्होंने अवलेह का सवीर्यता अवधि 1 साल बताया है। ठीक है, अभी ये तो हो गए शास्त्र के अनुसार। अभी हमारे गवर्नमेंट मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अमेंडमेंट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि अवलेह का सवीर्यता अवधि क्या है। नवंबर 2015 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक का एक फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, उसमें इसमें शायद नहीं लिया मैंने, उसमें उस टाइम 2 इयर्स का अवलेह का एक्सपायरी डेट बताया था। एक गैजेटेड है, मतलब आप आपके प्रोडक्ट के ऊपर इतना एक्सपायरी डाल सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट गैजेट में आया हुआ है, गैजेटेड ये आए, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हो। फिर उसके बाद रिवाइज हुआ 1 अप्रैल 2010 में, गैजेट वापस रिवाइज हुआ और उसमें 3 इयर्स का एक्सपायरी आया है। अभी ये गैजेट रिवाइज हुआ है, पिछले गैजेट में आप देखेंगे कि आसवारिष्ट किंवा भस्म है, उनको सवीरता अवधि नहीं बोला, मतलब वो एक्सपायरी नहीं होते, जितना पुराना उतना अच्छा। लेकिन 2010 की इसमें गैजेट में उनको थोड़ा सा एक्सपायरी दिया हुआ है, 10 इयर्स ऐसा कुछ तो भी एक्सपायरी है, आप चेक कर सकते हो। तो दो भी है, शास्त्रों के अनुसार भी एक्सपायरी और गैजेट के अनुसार से भी एक्सपायरी। तो भी मेरे ख्याल से आप शास्त्र के ऊपर ही ज्यादा भरोसा रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के गैजेट में एक्सपायरी कुछ ज्यादा ही है। तो देख सकते हैं आप जाके कि चूर्ण की क्या एक्सपायरी बताई गई है और चूर्ण उतना सस्टेन रहता है क्या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सवीरता के ऊपर। ठीक है, आज अवलेह के दौरान ये तो हो गया प्रिपरेशन का, थोड़ा सा एक अवलेह वासावलेह के बारे में देखेंगे। तो वासावलेह वासकस्य प्रस्तंभानिका शीत शर्करा पिप्पलम द्विपलम तावत शनै आयाते लेहवत आयाते चंद्रपलाष्टकम दत्वात् अवतारय वैद्यो लीड्यम लेह उत्तम अन्ते एवं राजक्ष्मणम काशश्वासम च दारुणम पार्श्वशूलम च रुत्शूलम रक्तपित्तम ज्वरम तथा। वैशज्य रत्नावली राजक्ष्मण ज्वराधिकार में इसका संदर्भ मिलता है। ठीक है, वासास्वरस 1 प्रस्थ, शर्करा 1 मानिका, पिप्पली 2 पल, घृत 2 शहद। बेसिक फॉर्मुलेशन में जो प्रोपोर्शन बोला था वही प्रोपोर्शन इधर फॉलो हुआ है। चूर्ण मतलब चूर्ण कौन सा है, पिप्पली 1 टाइम्स लिया हुआ है, शर्करा 4 टाइम्स ली हुई है, द्रव्य द्रव्य चतुर्गुणम द्रवम दद्यति, मतलब द्रव्य द्रव्य के टाइम्स 4 पद लिया हुआ है। फिर शहद और अकॉर्डिंगली लिया हुआ है। ठीक है, तो यह विधि से सर्वप्रथम वासा का स्वरस बनाना है। इसमें भी 2 चीजें में थोड़ा वासकस्य रस प्रस्थम में पीजी के अकॉर्डिंग और थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट के लिए बता देता हूँ। जिस जगह पे वासकस्य रस प्रस्थम मतलब जहाँ पे स्वरस का रेफरेंस आया है, देखिए कुछ कुछ टाइम पे क्या हो जाता है कि अपने को आर्द्र द्रव्य मिल ही नहीं पाते स्वरस निकालने के लिए। तो बेसिकली फिर सिनॉप्सिस में लिखा जाता है कि चलो हम द्रव्य लेंगे, उसमें 16 टाइम्स पानी डालेंगे, काढ़ा बना के फिर उसको
वो अवले या दूसरी चीजों के लिए यूज करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द क्वेरी आ जाती है उसके ऊपर। तो आपको ध्यान देना है, शारंगधर ने स्वरस बनाने के लिए शुष्क द्रव्य से स्वरस बनाने की विधि बताई गई है आर्द्र द्रव्य होने के बाद। उसने उन्होंने दो टाइप्स बताए। मतलब आपके पास यदि ओस द्रव्य का चूर्ण है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने टाइप बताया। मतलब उसमें चूर्ण है तो आपको दुप्पट मतलब 2 टाइम्स पानी डाल के उसको छोड़ देना, रात भर भिगो के, नेक्स्ट टाइम उसको छान के एज ए सोरस करके लेना है। यदि आपके पास कोर्स पाउडर है मतलब भरड़ है, तो उसमें आपको 8 टाइम्स पानी डालना है और 1/4 रिड्यूस करना है। फिर आप सोचेंगे सर एक वाट का ही, ठीक है एक वाट का ही है, लेकिन अपने को लगेगा रेफरेंस, अपने को लगाना है रेफरेंस। जहां पे स्वरस का वर्ड यूज किया है तो उधर ये रेफरेंस काम आ जाता है, वो रेफरेंस पाथ का हो जाता है, इसलिए वो अकॉर्डिंगली नहीं चलता। इसलिए स्वरस जब आता है तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है। पीजी के लिए भी ध्यान देनी है और प्रैक्टिशनर मतलब अपने को घर पे बनाना है तो भी ध्यान देनी है, ठीक है। फिर इंडिकेशंस क्या है? कोल्ड, कफ, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, एस्थमा, एपिस्टैक्सिस, कार्डियक डिस्कम्फर्ट, ये चीजों में वासावल्य अच्छी तरह से काम करता है। अभी वासावल्य अकॉर्डिंगली दिस टाइम मतलब ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसमें कैसे काम कर सकता है, इसमें भी एक रिसर्च हुआ है, गुणात्मक रिसर्च हुआ है, और उन्होंने गुण के हिसाब से कैसे काम करता है वो रिसर्च में डाला रखा हुआ है। तो वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। मतलब वासा इज अ लघु वृक्ष गुणात्मक आणि तीक्ष्ण कषायरसात्मक आणि शीतवीर्यात्मक है। तो वो उसके केमिकल कंपोजिशन क्या है? वैसिसिन और एडेथोडिक एसिड, और ये कास और श्वास डिसीज में ज्यादा करके यूज होते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं और देखते हैं अपन। फिर उसके बाद आते हैं पिंपली। पिंपली है लघु स्निग्ध तीक्ष्ण गुणात्मक है, कटुरसात्मक, विपाक उसका मधुर है, वीर अनुष्णीय शीत है, और उसका कंस्टिट्यूशन क्या है? पैपिरिन, and is included in कासहर शिरोविरेचन दीपनीय शिरोविरेचय गणाबाई सुश्रुताचार्य। मतलब ये कास और दीपन करने के लिए अच्छा है, इसलिए उसको अपन यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हनी। हनी कैसा है? मधुर आणि कषायरसात्मक, लघु वृक्ष, विषद, सूक्ष्म प्रॉपर्टीज आती है, शीतवीर्यात्मक आहे, अल्प वातलम आणि कफपित्त कफपित्त नाशक है। फिर मधु कैसा काम करता है? क्या योगवाही काम करता है, इसमें कैटालिस्ट करके काम करता है। मतलब ये फॉर्मुलेशन की प्रॉपर्टीज को बढ़ा देता है विदाउट सीड्स चेंजिंग इज फीचर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है घी। घी क्यों बोला गया है उसमें? उसमें घी का रस शुक्र ओजस हितम, ऐसा घी के बारे में अपने शास्त्र में लिखा हुआ है। इसका मतलब डेफिनेटली रस पे काम कर रहा है, शुक्र पे काम कर रहा है, ओजो पे काम कर रहा है, मतलब डेफिनेटली उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये सब तीनों चारों जो ड्रग्स है और जिनके प्रॉपर्टीज है, तो आज के जो कोरोना व्याधि में दिख रहे हैं, कोविड-19 के व्याधि में जो दिख रहे हैं, तो इसमें वासावल्य के डेफिनेटली रिजल्ट अपने को देखने को मिलेंगे। इसलिए वासावल्य इस चीज में यूज किया जा सकता है, ठीक है। वासावल्य के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो ये पैलेटेबल है, वाटर और लिपिड सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट्स आर अचीव्ड और इंक्रीज इन शेल लाइफ। पैलेटेबल मतलब अच्छे से बच्चे खा सकते हैं, जवान मतलब जिन्हों तिक्त रसात्मक का अरुचि है वो लोग खा सकते हैं। वाटर और लिपिड सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ कुछ जगह पे क्या हो जाता है, कुछ एक्सट्रैक्शन वाटर में अच्छे होते जाते हैं, कुछ एक्सट्रैक्शन लिपिड मतलब स्नेह द्रव्य में अच्छे हो जाते हैं। तो ये इधर अवलेह में दोनों चीजें अपन अचीव कर सकते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल वाले भी और स्नेह सोल्यूबल वाले भी अचीव हो सकते हैं। और डेफिनेटली उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, स्वरस और क्वाथ से उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, ठीक है। आज के पीपीटी के और मेरे रिव्यूज और मेरा जो ये है उसके रेफरेंस अवलेह कल्पना, आर्टिकल रिव्यू ऑन अवलेह कल्पना, और जो लास्ट का जो कोविड के रोल आना है, रोल ऑफ अवलेह इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, इस रिगार्डिंग आपने देखा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच ई आयुषशाला, मुझे इस रिगार्डिंग आपने मेडिसिन औषधि निर्माण का व्यूज बताने के लिए मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Ashish sir, for such a wonderful lecture on preparation of Avliya Nirman, Avliya Vidhi, and its uses and indications of various Avliyas. We will wait for 1 or 2 minutes. If there are any questions from the delegates, you can put it in chat box. Hello. Hello. Dr. Ashish sir. हाँ सर। Yes, there are few questions in chat box. Can we take them? हाँ हाँ सर, हाँ सर। So one question is from Dr. Abhishek Lunawat. Sugar and Go-Ghrutta, then how it is useful in cardiac and diabetes patients? सर डेफिनेटली शुगर है तो डायबिटिक पेशेंट में तो सर डेफिनेटली नहीं देना है अपने को, ठीक है। कार्डियक पेशेंट यदि वो डायबिटीज नहीं है तो उसके लिए ये गोघृत रुद्ध बोला है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। गोघृत के ऊपर स्टडी भी हुए है, लिपिड्स के ऊपर स्टडी भी हुए, उसकी मात्रा है, डोसेज है, वो डोसेज के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से डायबिटीज पेशेंट में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। Okay, thank you, sir. There is a next question from Dr. Amrita Jaiswal. Sir, you are told that we can use Avliya in COVID, but इसमें अग्निमांद्य रहता है, तो हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली मैडम, उसको डोज जो है उसके कंपेरेटिवली आप उसको यूज कर सकते हैं। अग्निमांद्य है, थोड़ा अग्नि बढ़ाने के दीपन पाचन द्रव्य उसमें है मैडम, पिंपली है उससे दीपन हो जाएगा, उसमें घी है उससे भी दीपन हो जाएगा। तो डोज है, अकॉर्डिंग टू डोज आप उसको दे ही सकते हैं। दीपन पाचन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। मैंने इसलिए तो पिंपली का उसमें वर्ड लिया है ना, पेपरिन। इट्स यूजफुल फॉर द डाइजेस्टिव। दीपनीय गंध में सुश्रुत ने उसको वर्णन किया है, तो डेफिनेटली उसका अग्निमांद्य भी चला जाएगा, डेफिनेटली उसका काज भी चला जाएगा। Okay, thank you, sir. Thank you. Sir, next question is from Dr. Meghna Shekhawat. Which quality of honey can be used for medicines and any reliable firm for herbs? डेफिनेटली मैडम, गुड क्वेश्चन। उसमें एक दो चीजें आप ये कर सकते हैं, यदि लैंड अवेलेबल है तो आप खुद लगाओ, नहीं अवेलेबल तो कैसा है, अपने को द्रव्य गुण की पहचान है तो आप थोड़ा सा कलेक्शन कर सकते हैं खुद जाके। नहीं तो जो रिलायबल सोर्सेस है आपके आजू बाजू में, अभी आपका प्लेस तो मैं मालूम नहीं है, लेकिन आपके बाजू में जो रिलायबल सप्लायर्स है तो उससे आप ले सकते हो। और अबाउट हनी के रिगार्डिंग भी मैं यही कहूंगा मैम, जो आपके आजू बाजू में दिख रहा है, समझ रहा है, उस चीजें से आप उसको कलेक्शन या खरीद सकते हैं। यदि उसमें कंपनी बोला जा सकता है तो एक फोंडा घाट का है, वो बढ़िया क्वालिटी का हनी आता है। उसके बाद डाबर का एक अच्छा आ जाता है। और यदि आपको डायरेक्ट लेना है तो जो पेरी पेरी में गांव है, गांव में जाके आप ले सकते हैं। हेलो। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. The next question. What if about if to add Savarna Bhasma or anything Bhasma, if we have to add, what should be taken? मैडम सेम अकॉर्डिंग टू आपको रोग को क्या ठीक करना है, रोगी को क्या ठीक करना है, कौन सा रोगी है, अकॉर्डिंग आप कौन से भी इसमें आप भस्म रोग अकॉर्डिंग टू रोग, अकॉर्डिंग सुवर्ण भस्म मतलब अकॉर्डिंग टू रोगी आप उसमें डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चरक ने तो एक रेफरेंस में बोला है, मैंने वो भी बताया आपको कि स्वबुद्धि से आप कोटि के औषध बना सकते हैं, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए कि ये औषधि ये रोग को, ये रोगी को, ये रोग के ऊपर देनी है, ठीक है।
Okay. Thank you, sir. Another question is from Dr. Mukesh Prajapat. हाँ बोलो। मुकेश प्रजापति जी कह रहे हैं कि मैं पिछले 15 वर्षों से च्यवनप्राश बना रहा हूँ, पर जब आंवला पिष्टी का पाक करता हूँ तो स्नेह कभी तो छोड़ देती है, कई बार पिष्टी थोड़ा सा और पकाने के बाद वो स्नेह वापस पी लेती है, फिर स्नेह देखना बंद हो जाता है और पिष्टी बिखरने लगती है। ऐसा क्यों होता है, कृपया बताइए। सर आपके क्वेश्चन में उसका आंसर है सर। जब पाक करता हूँ, जब स्नेह कभी छोड़ देती है, जब छोड़ देती है उधर ही रुकना है अपने को। जब उसको अपन और फ्राई करेंगे, मतलब ब्राउनिश होने के बाद और फ्राई करेंगे तो वो जलने की तरफ चल जाती है, वो जल जाती है पिष्टी, वो जलना चालू हो जाती है, वो जलना चालू हो जाए, फ्राई करना चालू हो जाती है तो वापस खींच लेती है। मतलब ये सोच लो कि आप एक प्रकार के भजिया तल रहे हो, एक अच्छे से भजी तल गया, लेकिन नहीं बाबा अभी देख रहे उसने पूरा ही तेल ऑब्जर्व कर लिया। ऐसी बात हो जा रही है आपके साथ। यदि उसने एक बार तेल छोड़ना चालू कर दिया है, रुक जाओ, उधर ही रुकना है अपने को, आगे जाना ही नहीं। ये आप ध्यान रखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। Thank you, sir. Next question is feedback also from Dr. Kavita Ladda. Very nice, sir. Thank you so much for such a wonderful session. उनका एक क्वेश्चन भी है साथ में की आवले हा कडक होण्यामागे काय कारण असावे. What is the reason behind hardness of आवले हा? हाँ मैडम, वही तो पाक के ऊपर आपको ध्यान देनी है। जो एक तारी पाक बोला है और जो आपसु मज्जति और स्थिरित्व, ये जो सिद्धि लक्षण है आप अटेंड करेंगे तो आपका आवले कभी भी कड़क नहीं होगा। और मैंने जैसे बोला है कि आपको ये सिद्धि लक्षण अटेंड होने से पहले थोड़ा सा अजम्पशन, मतलब अंदाज लगाना है कि बाबा हाँ ये अभी थोड़ी हिट देगी तो ये वो अटेंड हो जाएगा, तो पहले ही उतार लेनी है। याद रखिए, पहले ही उतार लो। पाक होने से आपको तार मिलने से थोड़ा अंदाज से अरे तार आ जाएगा तो समझ लीजिए और उतार लीजिए, क्योंकि पात्र गर्म होता है। मैं वही बोला ना कि आप देखते रहेंगे पात्र, अरे तार नहीं आ रहा, बिंदु पाक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हीट चलती रह रही है, तो क्या हो जाता है उस दौरान है ना, अपन देखते इधर उधर करने के दौरान अपनी हीट चली जाती है आगे और पाक हो जाता है थोड़ा सा आगे। इसलिए मैंने उधर ही बोला कि खंड क्यों लिया मैंने इधर। तो ये चीज पे आप ध्यान दो कि पाक अटेंड करना, सिद्धि लक्षण पे ज्यादा भर दो, अपने आप अवले अच्छा और फ्री फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाएगा। Thank you, sir. Sir, next question is from Dr. Amrita Jaiswal. Sir, is it necessary to give Dipan Pachan before starting Chyawanprash or any Rasayan? यस यस डेफिनेटली करना ही पड़ता है मैडम दीपन पाचन। Sir, next question is from Dr. Ritesh Shukla. Sir, any details on adding preservatives? अरे सॉरी यार, डेफिनेटली सर, मैं भूल गया एक्चुअली वो एडिंग करना। डेफिनेटली थैंक यू फॉर टू रिमाइंड मी। देखिए आज के दौरान आप कौन से भी आंवले देखेंगे तो उसका सविरत अवधि, यदि आप नहीं डालते हैं तो भी बेटर है। आपको ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए, ज्यादा दिन उसको ये करना है तो प्रिजर्वेटिव डालिए, मैं कहूंगा। मैंने देखा है, मैंने यूज भी किया है, प्रिजर्वेटिव नहीं डाल के भी, प्रिजर्वेटिव डाल के भी। क्यों? अपनी बैच साइज कैसी है, अपना पेशेंट फ्लो कैसे है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर सकते हो। सोडियम बेंजोइट 0.1%, 1% तक आप ऐड कर सकते हो। Okay, thank you, sir. Another one from Dr. Ritesh Shukla only. Is it advisable to give sugar-free avle? Is it advisable to give sugar-free? हेलो Hello. Hello. हेलो, हाँ यार, Hello, Dr. Ashish sir. Yeah, next question is हाँ from Dr. Ritesh Shukla sir only. Is it advisable to give sugar-free avlehas? नो सर, डेफिनेटली नो। क्योंकि एक तो
आप क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आंसर देता ही हूँ उसका, लेकिन प्रिपरेशन के इसमें हमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है जब बेसिकली अपन शुगर फ्री च्यवनप्राश बनाते थे, इसलिए उसके रिगार्डिंग तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें आती है। Okay, thank you, sir. Next question is from Piyush Kumar Prajapati. As a reference, we should add oil and cow ghee, same quantity in Chyawanprash. But can we add double quantity of cow ghee in spite of cow ghee and oil? Hello. यदि रेफरेंस इसमें दो चीजें ध्यान देने की है सर। यदि आप रेफरेंस का अवलेह बना रहे हो तो ठीक, रेफरेंस के हिसाब से ही बनाओ। यदि आप प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशन बना रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो आप वो, लेकिन उसके गुणधर्म अचीव करने चाहिए, उतने क्वांटिटी उसमें ऐड कीजिए। Okay, thank you, sir. Another question from Piyush Kumar Prajapati. Last time they had I made Chyawanprash. After being ready, I packed it, but after 1 or 2 months, I got fungus. Not all packets, in some packets. What may be the reason? Some of the pishti is not frying well, sir. बीच उसमें क्या हो गया है, कुछ पिस्टी, मतलब पिस्टी भी यूनिफॉर्मली फ्राई होनी चाहिए। मतलब आंवले का कल्क है, आंवले का पेस्ट है, वो भी यूनिफॉर्मली फ्राई होना चाहिए। कभी कभी फ्राई करते वो बहुत कठिनाई है। आंवले का पिस्टी फ्राई करना मतलब सिंपल काम नहीं है। वो फ्राई करते वक्त आदमी थक जाता है, तो किस दौरान में कुछ तो भी एक पार्ट में पिस्टी का अच्छी तरह से भुना नहीं रहेगा, भर्जित नहीं हो गई रहेगी, इसलिए वो कुछ पार्ट का अवलेय वो खराब हो गया रहेगा। यदि ये एक पार्ट है, और दूसरा पार्ट है आप जब फील कर रहे हो, जब फीलिंग कर रहे हो, जब आप पैकिंग कर रहे हो, उस दौरान कुछ तो भी मिस्टेक हो गई रहेगी, इस कारण कुछ तो भी उसमें कंटेमिनेशन हो गया है। ये दो चीजें आप देख सकते हैं। पैकिंग करते टाइम भी आपको भी बहुत क्या मतलब ध्यान देना पड़ता है। क्या होता है, च्यवनप्राश पैकेट में डालते हैं तो थोड़ा सा मुंह के इधर उधर लग जाता है, फिर अपन थोड़ा सा उसको पोंछ के फिर पैक करते, उससे भी कंटामिनेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजों पे ध्यान रखिए, पैकिंग और पिस्टी वर्जन। नेक्स्ट सर। Okay. Sir, next question is from Tabassum Sheikh. Can you guide for Chyawanprash Avliha making? मैडम उसके लिए एक पूरा टॉपिक चलेगा अपना, देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में इस पे कुछ बात कर सकते हैं क्या, लेकिन मतलब ये क्वेश्चन बात नहीं कर सकते मैडम इसके ऊपर, लेकिन दो तीन चीजें तो मैंने बता भी दी है। आगे देखते हैं फिर उसके बारे में। Thank you, sir. I would also like to announce in next month we are conducting also a lecture series on Aushadhi Nirman on various topics. In these all those topics we can cover Chyawanprash Avliha making also. So we'll take that question in our next lecture series. Next question is from also Dr. Mukesh Prajapati जी। सर कई बार स्नेह छोड़ता ही नहीं है। सर डेफिनेटली ये जो है हम लोग जो औषधि निर्माण की तो आगे लेक्चर सीरीज लेने वाले हैं, उसमें आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वनिता जी। सर मैं क्या सर एक मिनट में अटेंड करता हूँ सर का क्वेश्चन। सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बोला कि अवले का पिस्टी वर्जन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं बहुत सारा डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है सर, टाइम देना पड़ता है। आप टाइम दो अच्छी तरह से, हीट सस्टेन रहना चाहिए उसमें, हीट कम ज्यादा करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी तरह से भर्जित हो नहीं पाती। क्या हो रहा है, अपन टाइम कंज्यूम है ना, आप अपन देखते रहते, अरे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं अभी तक क्यों नहीं हुआ, शाम हो, तो उसको हीट अच्छे से आने चाहिए। आपकी क्वांटिटी कितनी है, आपका इंस्ट्रूमेंट कैसा है, उसके ऊपर आपकी हीट है। ठीक है सर, आप हीट का ध्यान रखो। आप मेरे ख्याल से आप यदि जिस दिन स्नेह नहीं छोड़ रहे, मतलब आपकी हीट कम लग रही है और आपको टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लग रहा है, तो ये चीज इधर हो रही है, तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, thank you, sir. Next question is from Vanita.
सिर्फ दीपन पाचन कर सकते हैं क्या? शोधन करना जरूरी है या शोधन करना जरूरी है बिफोर टेकिंग आंवला? मैडम ये तो ठीक है, कर सकते हैं मैडम। दीपन पाचन करना तो डेफिनेटली जरूरी है, और अकॉर्डिंग टू अपना टाइम, रोगी का टाइम, रोगी का बल, रोगी का रोग के अनुसार आप उसमें दीपन करना है या शोधन करना है, दोनों चीजें पर भर दे सकते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir, for answering all the queries of the delegates. This was the last question of our today's session. Thank you so much, sir, for such a wonderful and informative session on Avliya Nirman. So I declare that today's session is over. We are coming up with, I would like to announce that we are coming up with an lecture series on hypertension, which is conducted on 29th and 30th of August. So those who are interested, you can attend those lecture series also. Thank you once again. Dr. Amit Sawan from eArshala Web Learning Ayurveda Academy. Thank you. I declare that today's session is over. You can leave the meeting. Thank you.